सपोज करो दोस्तों आपको डेट कंडीशन में माइक्रो ओवन दिया गया है, तो आपको पूरी वायरिंग सारे पार्ट चेक करने कैसे कहाँ से शुरू करना है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको अपनी मेन लीड से शुरू करनी है। तो मेन लीड की जो वायरिंग है वो यहाँ पे इस फिल्टर पीसीबी में कनेक्ट है। ये लाइन, न्यूट्रल और ये अर्थ जो बॉडी से कनेक्ट है। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है जिसमें से बीप की साउंड आती है। फिर आपको ये जो दो तार है, तार में एक इस तार में लगाना है, दूसरा ये जो प्लग है इसके चार्ज चेक करनी है। कंटिन्यूटी आ रही है यहाँ पे। अब दूसरा जो न्यूट्रल वाला तार था हमारा उसमें डालते हैं, यहाँ भी आ रही है। मतलब हमारी वायरिंग तो ठीक है, वायर ये ठीक है। अब क्या चेक करना है, ये जो वायरिंग चेक होने के बाद आपको इस फ्यूज को चेक करना है जो फिल्टर पीसीबी में लगा है। तो यहाँ पे टच करना है और यहाँ पे टच करना है। अगर बीप की साउंड आती है तो ये ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, उसके बाद आपको इस हीटर को चेक करना है। हीटर को चेक करना सिंपल है, कंटिन्यूटी आनी चाहिए और बॉडी से नहीं आनी चाहिए। बॉडी से नहीं आ रही है तो इस कंडीशन में इसका ये हीटर भी ठीक है। हीटर का जो काम होता है सबको पता है गर्म करने का, ठीक है। उसके बाद इस थर्मोस्टेट पे आ जाएंगे। जो माइक्रो ओवन के अंदर हीटिंग ज्यादा हो जाती है तो ये कट ऑफ करवाने का काम करता है। तो इसके भी दोनों टर्मिनल पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है जो कि आ रही है, तो ये थर्मोस्टेट भी ठीक है। उसके बाद आपको इस बल्ब को चेक करना है। बल्ब को चेक करने का तो नॉर्मल सा तरीका आप सबको पता है, 220 वोल्टेज दो और ये चेक हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो इसे डोर स्विच कहते हैं। देख लिया आपने, एक डोर स्विच यहाँ भी लगा हुआ है नीचे। तो डोर स्विच को चेक करने का सिंपल सा प्रोसेस है। एक चेक करके मैं दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद चेक कर सकते हो। इस जैक को डिस्कनेक्ट करना है इस तरीके से और अभी कंटिन्यूटी आनी चाहिए क्योंकि डोर बंद है। जब डोर बंद रहेगी तो बीप की साउंड आएगी, जब डोर ओपन रहेगा तो बीप की साउंड नहीं आएगी। तो मैं आपको डोर खोल के दिखा देता हूँ। ये डोर ओपन करा हमने, अब बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों बीप की साउंड अब नहीं आ रही है डोर ओपन करने के बाद। तो इस कंडीशन में ये डोर स्विच ठीक है। अगर आपका डोर ओपन होने के बाद भी आती है तो ये डोर स्विच खराब है, तो आप इसे निकाल के इजीली रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं इस पीसीबी के ऊपर। ये जो आप पीसीबी देख रहे हो इसे खोलना बहुत इजी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जितनी भी वायरिंग है ये सारी वायरिंग ठीक है या खराब हो, उसे कैसे चेक करना है। तो यहाँ से ये जो है हमारी न्यूट्रल और लाइन है, इसे बाहर निकाल लेना है। तो ये न्यूट्रल लाइन निकाल ली हमने बाहर। एक तार इसके अंदर लगाना है आपको अपने मल्टीमीटर का, दूसरा इसके प्लग पे टच करके देखना है। बीप की साउंड आ रही है मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है। फिर उसके बाद इस पे लगाना है आपको, फिर देखना है तो बीप की साउंड आ रही है तो यहाँ तक सप्लाई आ रही है। तो मतलब कि ये सारा परफेक्ट है, वायरिंग वगैरह ठीक ठाक है। अगर इन फ्यूचर सब कुछ ठीक निकल रहा, आपकी वायरिंग ठीक है, अगर पीसीबी ऑपरेट नहीं हो रही तो पीसीबी खोलने का एक बहुत आसान सा जुगाड़ है जो कि बहुत इजीली आप खोल सकते हो। सबसे पहले तो इसकी फोटो खींच, जो भाई हमारे नए उनके लिए आसानी हो जाएगी। अगर इसकी फोटो खींच लेते हैं तो जो तार जहां से निकालेंगे वो वहां से लगा सकते हैं इजिली फोटो में देखकर। और इस पीसीबी को निकालने का सिंपल सा एक तरीका है। ये जो पेज देख रहे हो आप, इस पेज को आपको खोलना है और नीचे है नक्के। पेज को खोलने के बाद ऊपर की तरफ आप जब इसे उठाओगे तो ये पूरा पैनल जो है ये बाहर आ जाएगा। फिर आप इजीली इसे रिपेयर करवा सकते हो। अब जो इसमें जो मेन पार्ट है जो ज्यादा खराब होते हैं, सबसे पहला मेन पार्ट तो ये मैग्नेट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों। मोस्टली यही खराब होता है जिसकी वजह से हीटिंग की इशू आती है इसके अंदर। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर दूं। ये जो वायर देख रहे हो आप, ये पीसीबी में से न्यूट्रल और लाइन निकली है हमारी, जो कि यहाँ पे आ चुकी है 220 वोल्टेज। ये गया हमारे ट्रांसफार्मर को। ट्रांसफार्मर में से हमारा वोल्टेज अराउंड 1000-2000 वोल्टेज निकलते हैं। उसे ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है, ये कैपेसिटर उसे डबल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है दोस्तों। वही डबल वोल्टेज हमारे मैग्नेट्रॉन को जाती है। तो जब भी आप इसका काम करें मैग्नेट्रॉन का, तो इस कैपेसिटर को शॉर्ट कर लेना पहले। जैसे आपने चला के देखा, देखने के बाद वायरिंग वगैरह छेड़ने से पहले इसे आप प्लास या पेचकस से शॉर्ट कर सकते हो। इन दोनों टर्मिनल में आपको लगाना है और शॉर्ट कर देना है, जैसे हम नॉर्मल कैपेसिटर शॉर्ट करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कैसे शॉर्ट करना है, कभी आप सोचो वो भी नहीं बताया। आपको नॉक प्लस ले लेना है या कुछ भी ले लेना है। ये 2 टर्मिनल है, इन 2 टर्मिनल को आपस में टच कर दोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर आप इस वायरिंग वगैरह को छेड़ सकते हो। और एक इसमें लगा रहता है ये डायोड। डायोड का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। ठीक है दोस्तों, इनकी टेस्टिंग भी बताऊंगा मैं आपको धीरे धीरे। ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया, कैपेसिटर हो गया। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है ये फ्यूज होता है। ये फ्यूज हर माइक्रो ओवन में अराउंड लगा ही रहता है, पर इसमें नहीं है, जो कि मैं इसकी डिटेल बता दूं आपको। जब भी आपको माइक्रो ओवन में फ्यूज उड़ा हुआ मिले तो ये एक इंडिकेटर होता है, शॉर्टिंग हुई है इसके अंदर, कहीं ना कहीं कोई पार्ट शॉर्ट है जिस वजह से फ्यूज उड़ता है। तो आपको ध्यान से देखना है। ज्यादातर जो हमारा शॉर्ट होता है वो ये होता है, या फिर आपका डायोड। आपको स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है इन डायोड में, या कैपेसिटर वीक हो गई हो, या ट्रांसफर आपका शॉर्ट हो, या फिर ये शॉर्ट होगा जिसकी वजह से आपका फ्यूज उड़ा है। इस बात का ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको काम करना है, जिस तरीके से मैंने बताया चेक करना है, और फुल सेफ्टी के साथ, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो बहुत हाई वोल्टेज होते हैं। काम और वर्किंग तो मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं इन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टों को चेक करना, इनका प्रोसेस क्या है चेक करने का। तुम्हारा मैग्नेट्रॉन हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, डायोड हो गया, फ्यूज हो गया, कैपेसिटर हो गया, जो कि ज़्यादा खराब होता है माइक्रो ओवन में। उसे डिटेल से कैसे चेक करते हैं वो भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। साइड पे पहुंच तो गए हैं, पर माइक्रो ओवन को ओपन कैसे करेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये आती है। तो दोस्तों माइक्रो ओवन को ओपन करने के लिए साइडों में पेज लगे रहते हैं, इन साइड में, और किसी किसी में एक पेज यहाँ लगा रहता है, पर पेज खोलने के बाद भी ये निकलता नहीं है। तो इसका जो निकालने का प्रोसेस है ढक्कन को ओपन करने का, सबसे पहले तो आपको इस साइड से यूं ऊपर की तरफ कर लेना है, फिर आपको यहाँ से ऊपर खींचना, पीछे की तरफ खींचना, जब जाके निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। क्योंकि इसके अंदर जो ये प्लेट है, खांचे बने हुए हैं, इस खांचे के अंदर ये घुसा रहता है शीट, और ये साइड में जो खांचे होते हैं, साइड में ये खांचे इसके अंदर घुसे रहते हैं, जिस वजह से ये अच्छे तरीके से लॉक हो जाता है, ये ओपन नहीं हो पाता। माइक्रोवेव में जब हीटिंग की प्रॉब्लम आती है, जो कि नॉर्मल है, तो प्रॉब्लम कौन कौन सी चीजों में होती है, कौन कौन से पार्टों में होती है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये हाई वोल्टेज पार्ट्स है जिसके अंदर ज्यादा दिक्कत आती है। पहले तो फ्यूज उड़ जाता है, दूसरा प्रॉब्लम डायोड में भी आ सकती है, तीसरा कैपेसिटर होता है, फिर मैग्नेट्रॉन आता है, और सबसे कम प्रॉब्लम जो आता है वो ट्रांसफार्मर में आता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको पार्ट्स, और कैसे चेक करते हैं उनके बारे में भी बताता हूँ। तो यही वो हाई वोल्टेज पार्ट्स होते हैं माइक्रो ओवन के अंदर, जो की जल्दी जल्दी खराब होते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ये है हाई वोल्टेज फ्यूज। फ्यूज को चेक करना हमारे कई भाइयों को आता होगा, फिर भी मैं आपको सिखा दूं और बता दूं, जो हमारे नए भाई काम करने वाले हैं माइक्रो ओवन के ऊपर। सबसे पहले आपको अपने मल्टीमीटर को बजर वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। अगर कंटिन्यूटी आती है तो उस कंडीशन में ये ठीक मानी जाएगी, अगर कंटिन्यूटी नहीं आएगी उस कंडीशन में ये खराब मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। और माइक्रो ओवन के अंदर कुछ इस तरीके की पैकिंग में ये होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसे खोलना भी बहुत इजी है, इस तरीके से आप खोलकर ये देख सकते हो उसके अंदर लगा हुआ है। इन दोनों तार पे आप टच करोगे तो आपकी बीप की साउंड आनी चाहिए, तो आ रही है, तो इस कंडीशन में आपकी फ्यूज ओके होगी। दूसरा जो होता है ये हाई वोल्टेज 12 एम्पियर का डायोड, इसे भी आप चेक कर सकते हो इजिली। अपने मल्टीमीटर को आपको बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना है, या डायोड वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना है। डायोड पे नहीं बताएगा, पर बजर वाले पे बता देगा। देखना है आपको, यहाँ से कोई वैल्यू शो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सी वैल्यू शो होती है उस कंडीशन में ये खराब है। ये 50% हो गया चेक करने का तरीका। जो इसका जेन्युइन तरीका है वो ये है। कभी कभी क्या होता है, ये कोई वैल्यू शो नहीं करता, पर उस कंडीशन में भी खराब होता है। डायोड का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना, तो हमने भी अपने मल्टीमीटर को वोल्टेज सिलेक्ट कर लिया, और डीसी पे आपको 12 वोल्ट की या 9 वोल्ट की बैटरी ले लेनी है। उसकी मदद से आप इसे इजीली चेक कर सकते हो। जैसे कि हमारी ये बैटरी 9 वोल्ट की है, जो कि हर टेक्नीशियन के मल्टीमीटर के अंदर होती है। 9 वोल्ट की अपने देख ली। अब इसे एक टर्मिनल पे लगाना है, बैटरी के एक टर्मिनल पे लगाना है, और फिर चेक करना है। कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, एक साइड से कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा, तो ये ठीक है। दूसरी साइड से वोल्टेज शो होने चाहिए। तो देख सकते हो दोस्तों, 9 वोल्टेज थे,
अब 6 वोल्टेज दिखा रहा है, तो ये वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है। अब ये 100% ओके है। इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हो। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो ये कैपेसिटर। आप देख सकते हो कितने यूएफ का कैपेसिटर है। ये 1 यूएफ का कैपेसिटर है। तो सबसे पहले आपको इसकी शॉर्टेज चेक करनी है, कहीं ये शॉर्ट तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना आपको, जो कि हमने कर लिया। इन दोनों टर्मिनल पर टच करके देखना है, बीप की साउंड नहीं आनी चाहिए। बॉडी से भी देखना है दोनों टर्मिनल को बारी बारी। अगर बीप की साउंड नहीं आती तो ये 50% ओके है। 100% शॉर्टी कब मिलेगी? जब आप इसकी वैल्यू चेक करोगे यूएफ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, जो कि हमने कर लिया यूएफ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट। 1 यूएफ का है तो ये 1 यूएफ ही दिखाना चाहिए। 1 यूएफ का है तो 1 यूएफ दिखा रहा है। 3% माइनस प्लस चलता है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो 1 यूएफ दिखा रहा है तो ये 100% ओके है। इस तरीके से इन छोटे छोटे पार्टों की आप टेस्टिंग कर सकते हो इजिली। अब आते हैं हम इस मैग्नेट्रॉन के ऊपर, जो इन पार्टों के बाद सबसे ज्यादा खराब होने वाला पार्ट है, हाई वोल्टेज मैग्नेट्रॉन। तो मैग्नेट्रॉन को भी आप चेक करोगे बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, जो कि हमने कर ली है। इसके इन दोनों टर्मिनल पे लगाना है, बजर की साउंड आनी चाहिए। आ रही है, फिर बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों ये अब 50% ओके है। बॉडी के साथ नहीं आनी चाहिए, बारी बारी चेक करना है। उसके बाद जो आपको टेस्टिंग करनी है दोस्तों, इसकी फिजिकल टेस्टिंग। जैसे कि ये मैग्नेट हो गए, ये मैग्नेट टूटे हुए नहीं होना चाहिए, न ही ये आगे से जला होना चाहिए। जो इसके अंदर ट्यूब लगी होती है वो फुल वैक्यूम के साथ लगी रहती है। वो ट्यूब ये है, इसके अंदर फिलामेंट होती है। अगर ये यहाँ से जल जाता है तो इसकी वैक्यूम टूट जाती है। उस कंडीशन में भी माइक्रोवन खाने को गर्म नहीं करेगा, जो कि आपको दिखता नहीं है। मल्टीमीटर से तो आपको दिखाएगा कि ठीक है, फिर भी ये खराब होगा। ये वाइंडिंग होती है जो कि टूट जाती है यहाँ से किसी टर्मिनल से, जब भी माइक्रो ओवन काम नहीं करती। ये वो मैग्नेट होता है जो चटक जाती है, जिस वजह से भी माइक्रो ओवन काम नहीं करता। ये ओवरहीट होता है, जिस वजह से मैग्नेटों में दरार आ जाती है। तो इस तरीके से आपको तसल्ली पूर्वक इसे चेक करना है। मैग्नेट टूटा हुआ ना हो, आगे से जला हुआ ना हो, बॉडी शॉर्ट ना हो, इन दोनों टर्मिनल पे बीप की साउंड आनी चाहिए। उस कंडीशन में ये 100% ठीक माना जाएगा। ट्रांसफार्मर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है दोस्तों, फर्स्ट वाइंडिंग, सेकेंड वाइंडिंग एंड थर्ड वाइंडिंग। अब चेक करेंगे इस ट्रांसफार्मर को, जो कि जल्दी खराब नहीं होता। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ये वाली जो वाइंडिंग आप देख रहे हो, इस वाइंडिंग पे कंटिन्यूटी की आवाज आनी चाहिए। यहीं पे हमारा न्यूट्रल ऑन लाइन लगता है और बॉडी से नहीं आनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये एक साइड की वाइंडिंग हमारी कंप्लीट हो गई, ये ठीक है। अब आते हैं हम इधर की साइड। इसमें जो ये वाली वाइंडिंग होती है ये बॉडी से शॉर्ट होती है ऑलरेडी, तो इसे भी चेक करना हमें, ये बॉडी से शॉर्ट होनी चाहिए। तो इसे चेक करने के लिए आपको बजर वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसा कि हम सबको चेक कर रहे हैं बजर पे अराउंड। ये हमने एक तार लगा दिया, अब चेक करना है, वैल्यू आनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो दोस्तों वैल्यू आ रही है, तो इस कंडीशन में ये ठीक है। ये वाला टर्मिनल जो है इसका। अब इन दोनों को चेक करेंगे, इन दोनों के अंदर कंटिन्यूटी आनी चाहिए, आ रही है। इनसे भी चेक कर लेंगे, इन वाइंडिंगों से शॉर्टेज नहीं दिखाना चाहिए, कोई कंटिन्यूटी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ना ही बॉडी से आनी चाहिए। नहीं आ रही, अब इससे भी चेक कर लेते हैं। इससे भी नहीं आ रही। इस तरीके से आपको ट्रांसफार्मर को चेक करना है। तो इजी है दोस्तों।